माइंस और मिनरल खनिज संपदा से संपूर्ण झारखंड राज्य और इसी का फायदा सभी उठाते हैं, लीगल भी और अनलीगल भी, अवैध भी और इको सेंसिटिव जोन भी। यह जो हम जिस जगह खड़े हैं यह झारखंड का वह क्षेत्र है जहां पर साग सब्जी उपजाया जाता है, पटमदा क्षेत्र है। लेकिन यह आम लोगों को यही पता है कि यहाँ पर साग सब्जी उगाया जाता है और पटमदा कृषि प्रधान क्षेत्र है। लेकिन यह कृषि प्रधान क्षेत्र के साथ साथ यह मिनरल और माइंस का भी एक बहुत बड़ा खनिज संपदा का केंद्र भी है। हम जिस जगह में खड़े हुए हैं आप देख सकते हैं कि पहाड़ था कभी यहाँ कभी पहाड़ था और उस पहाड़ को यहाँ काट के गिट्टी बना दिया गया है। मतलब पहाड़ का हाइट देखिए और उसके बाद हाइट के बाद यह पानी देखिए, तो पहाड़ को इतना काट दिया गया है कि नीचे से पानी आ चुका है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस हिसाब से माइंस और मिनरल अवैध पत्थर का खनन किया जा रहा है। यहाँ फिलहाल अभी कोई भी माइंस का काम नहीं हो रहा है, लेकिन हम जानने का कोशिश कर रहे हैं कि झारखंड में जो मिनरल है, खास करके स्टोन चिप्स यानी जिससे मकान बनाने के लिए गिट्टी का यूज होता है, और बालू है, इस क्षेत्र में पूर्वी सिंहभूम के अंतर्गत हम लोग आए हैं। स्टोन चिप्स को कहाँ स्टोन चिप्स का माइनिंग होता है, कहाँ इसका प्रोसेसिंग क्रेशर के माध्यम से होता है, और इसका अवैध और वैध खनन कहाँ होता है, इसकी सरकारी प्रक्रिया क्या है वह भी जानने का कोशिश करते हैं। ऐसे बहुत सा खदान में हम जानने का कोशिश करेंगे। यह सिसदा का वह माइनिंग खदान एरिया है। आइए आपको दूसरा जगह लेके जाते हैं। पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त ने टास्क फोर्स का गठन कर चुका है और टास्क फोर्स भी काम कर रहे हैं। आइए इसी विषय में हम आए हैं पटमदा का वह सिसदा क्षेत्र। उससे भी मान लेना है। नहीं है बता रहे। मेरा नाम लालू कुमार है। क्या चीज का इधर माइनिंग होता है, क्या चीज का काम हो रहा है? ये स्टोन का काम हो रहा है। हाँ। क्या हो रहा है यहाँ पर? यह माइनिंग होता है, इसका गिट्टी निकलता है। हाँ। एरिया का क्या नाम है ना? ये समरजोबड़ा गाँव। किस क्षेत्र, किस जिला में आता है? पश्चिमी। करने दो ना यार, ईस्ट सिंहभूम करने में। दो, अपना काम करो। ईस्ट सिंहभूम में। इस सिंहभूम में। तो इसका मालिक कौन है? पवन राय। कहाँ रहते हो? वो तो मेरे को नहीं पता। आप लोग को हम लोग पेमेंट यहाँ कर्मचारी हैं। आप लोग को पेमेंट कौन देता है? पेमेंट बॉस देते हैं। बॉस का क्या नाम है? ये पवन राय है। पवन राय। मैनेजर है कोई? नहीं, मैनेजर अभी है नहीं यहाँ पे। मैनेजर नहीं है? नहीं, काम अभी फिलहाल बंद है इसीलिए। नहीं, ये माइनिंग वर्क जो हो रहा है ये सिर्फ सेल हो रहा है अभी। क्या चीज़ हो रहा है? सिर्फ सेल हो रहा है, बाकी काम बंद है। क्रेशर बंद है, माइंस बंद है। कोई आदमी यहाँ नहीं रहते हैं? नहीं, बाकी हम लोग। आपका क्या पोस्ट है यहाँ पर? मेरा यहाँ पर इंचार्ज में है। इंचार्ज में? हाँ, फाटा वगैरह सेल वगैरह देखते हैं हम लोग। जगह का क्या नाम है? ये तो बॉर्डर है झारखंड का। झारखंड का एरिया का क्या नाम है? काटिन है, कमलपुर थाना। कमलपुर थाना क्षेत्र में कटिंग में। हाँ। इधर क्या नाम है जगह का, जिस जगह में आप आए हैं? मेरा नाम प्रदीप गलाई। क्या गांव से आते हैं आप? गिरवा लगा है। ये जगह का क्या नाम है जहाँ पर माइनिंग हो रहा है? गिरवाला। गेरुआ। तो आप लोग यहाँ काम करते हैं कि गांव के हो? यहाँ के निवासी हैं? यहाँ के निवासी। यहाँ कैसे ब्लास्टिंग होता है? ब्लास्टिंग और 6 मीटर, ऐसे 3 मीटर। अच्छा, इसका सूचना आप लोग को देता है गाँव वालों को जब ब्लास्टिंग होता है? तो सोचला मतलब जब ये लोग ब्लास्टिंग करता है हाँ तो आप लोग गाँव वालों को बोलता है, अनाउंसमेंट करता है, सुरक्षा का ध्यान देता है? हाँ, पूरा आवाज देता है पूरा। किसका नाम से
ये जो जगह है किसका ये नाम सब से? हमको उतना मालूम नहीं है सर, अरे आप बगल के हैं, आपको नहीं पता? लेकिन हम लोग को जानकारी मिलता है। जानकारी मिलता है। रोड पूरा ब्लॉक कर देता है। अच्छा, रोड ब्लॉक कर रोड देता ब्लॉक। है। रोड पूरा ब्लॉक कर देता है। हाँ, कब कब करता है? जब ब्लास्टिंग होता है तभी करता है। कोई टाइमिंग होगा ब्लास्टिंग का? रात को करता है कि दिन को करता है? हाँ, 1 बजे जब वो चारों तरफ से सुनसान होता है, मतलब यहाँ तो गांव बकरी लेके आता है ना, अच्छा सब घर जाता है जब उसी टाइम। अच्छा, किसका नाम से है माइनिंग? वो तो हम भी नहीं जानते हैं। मेरा नाम वासुदेव मंडल हुआ। हम पटमदा मंडल के भाजपा के अध्यक्ष हैं और ये बामनी के रहने वाले हैं। और इससे पहले हम ये इस पंचायत का खेड़ुआ के हम उपमुखिया भी रह चुके हैं। चूँकि बामनी के ठनठनी घाटी में जमशेदपुर के कुछ लोगों के द्वारा जो अवैध खनन जो हो रहा है, इसके विरुद्ध में उपायुक्त महोदय को भी मैंने लेटर लिखा और उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार सीधा में अवैध खनन करते हुए एक पोकलेन पकड़ाया, उसका वो लोग सील करके उसको केस करने का काम किया। और मैं ये भी उपायुक्त महोदय से निवेदन करूंगा कि ठनठनी घाटी में जो यहाँ का पत्थर अवैध लेकर के गाड़ीग्राम में किरसार में कुछ बाहरी लोगों के द्वारा हो रहा है, ये बंद होना चाहिए। चूंकि पर्यावरण के दृष्टि से ये बहुत हानिकारक है और 10 साल 20 साल बाद जब हमारे बुजुर्ग लोग जब देखेंगे तो उसको टीबी अस्थमा जैसे लोग होंगे, तो अब ये बाहर का लोग जो आके यह अवैध खनन कर रहा है कहाँ जाएंगे? इसलिए ठनठनी घाटी में जो अवैध खनन हो रहा है इसको रुकना चाहिए और जो दोषी है उसमें उचित कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये सरकार का भी राजस्व को भी हानि हो रही है। एक चीज बताइए, यहाँ पर ब्लास्टिंग करके तोड़ा जा रहा है, हाँ, क्या परमिशन है दलमा इको सेंसिटिव जोन? वही मैं प्रशासन से मैं निवेदन करना चाहूंगा। चूंकि इको सेंसिटिव जोन है, इको सेंसिटिव जोन का उसका अर्थात वन्य अभयारण्य है, प्राणी जैसे हो गया बाघ, माने हाथी का रहने का जगह है। इको सेंसिटिव जोन में कोई भी आप अवैध खनन नहीं कर सकते, कोई भी एक्टिविटी नहीं चल सकते। लेकिन यहाँ प्रशासन के मिली भगत से ये कुछ बाहरी लोगों के दबाव से ये अवैध खनन किया जा रहा है। यहाँ के विधायक मंगल कालिंदी जी या यहाँ के सांसद विदुर महतो जी क्या इसके ऊपर कभी भी विरोध किए, प्रदर्शन किए? देखिए, किसी के ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, चूंकि मैं भाजपा के मंडल अध्यक्ष होने के नाते मैं प्रशासन से मैं यही निवेदन करूंगा। चूंकि यहाँ जो खेती बाड़ी का जो जमीन है इसको ड्रिल करके इसको ब्लास्टिंग किया जा रहा है, उसके बाद पत्थर को ये गाड़ीग्राम के किरसार में लिया जाता है और बंगाल के व्यवसाय को आपका डबल दाम से वो बेचा जा रहा है। राजस्व का इसमें राजस्व की भी सरकार का हानि हो रही क्या है। यहाँ के लोकल को मजदूरी के लिए आय का स्रोत बना है क्या? देखिए, आय का स्रोत कभी नहीं बना है, चूंकि बामनी का गांव है और कुछ लोगों का मनोवृत्ति हो गया है, अगर यहाँ ठनठनी खदान नहीं चलेगा ये लोग भूखे मर जाएगा। लेकिन भूखे कौन मरेगा? और बाहर का आदमी लोग जो आता है वो लोग करता है और यहाँ का भोले वाले आदिवासियों को पिला के फुसला के उसको अवैध खनन कराया जाता है। देखिए क्या है, आदिवासी में एक नियम है, हम लोग जंगल में जो पेड़ का काटते जाते हैं उसमें कुछ फल लेते हैं, तो फल देवता उस पेड़ के देवता से हम लोग परमिशन लेते हैं कि आपके पेड़ से एक फल खाएंगे, आप हमको परमिशन दीजिए। लेकिन यहाँ देखिए बाहर के लोगों के द्वारा ये पत्थर में ड्रिल करता है, नो सीओ से परमिशन है, नो उपायुक्त महोदय, नो जिला खनन, ये लोग बेपरवाह करके सेटिंग उटिंग करके अवैध खनन करके ये रात के आप रात में पत्थर ढो जाता, आप दिन में ले जाइए, रात में लेने जाने की क्या जरूरत है आपको? क्या इसके लिए आपने यहाँ के सीओ यहाँ के उपायुक्त को आपने पत्र लिखा है? आप भाजपा अध्यक्ष होने के नाते मैं जिला के उपायुक्त महोदय को मैं पत्रकार के माध्यम से मैंने उसको सूचित किया कि आप ठनठनी के घाटी में, और लेटर छापने के बाद दैनिक भास्कर में फ्रंट पेज में छापा था कि पटमदा के ठनठनी घाटी में अवैध खनन हो रहा है, इसकी पुष्टि भी हो गई, लेकिन इसमें उचित जो कार्रवाई होनी अभी तक नहीं कार्रवाई हुआ। जिला प्रशासन की तरफ से टास्क फोर्स का गठन किया गया है, वह भी छापामारी कर रहे हैं, तो आप उसमें क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं टास्क फोर्स से निवेदन करना चाहूंगा, जिस तरह आप सीधा के खदान में आप चैन वाला को लेके इस ठनठनी में भी आप कार्रवाई कीजिए। अगर ठनठनी में कार्रवाई होगा
तो हमारे यहाँ का जो आदिवासी भोले वाले जो जनता है उसके ऊपर एक मैसेज जाएगा कि बाहरी लोगों के द्वारा जो हो रहा है ये बंद होगा। झारखंड की धरती खनिज और मिनरल से भरा हुआ है। हम जिस जगह खड़े हुए हैं यह कटिंग का क्षेत्र है, यानी जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम के अंतर्गत वहाँ माइनिंग एरिया जहाँ पर स्टोन का माइनिंग किया जा रहा है और यह क्षेत्र है जहाँ पर माइनिंग किया जा रहा है। इसमें जो 2-3 बात ध्यान देने की जरूरत है, यह जो माइनिंग किया जा रहा है यह ब्लास्टिंग के माध्यम से किया जा रहा है और यही कारण है कि आप देखिएगा, देखिए यह ब्लास्टिंग का तार है, ये ब्लास्टिंग का तार है जिससे यह ब्लास्टिंग करके इसको फोड़ा जा रहा है। देखिए ब्लास्टिंग करके इससे किया जा रहा है। दूसरी जो चीज़ है कि इसमें पर्यावरण का कितना ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि पेड़ उड़ भी है वहाँ भी कटा गया है। और दूसरी चीज़ है कि आप जो सबसे पहले आइए कि वह माइनिंग के लिए, क्योंकि ये झारखंड बॉर्डर से सटा हुआ है, सटा होने के कारण यहाँ पर जो माइनिंग किया जा रहा है और उसके साथ जो ट्रक है जो जेसीबी से इसको निकाला जा रहा है और निकालने के बाद उसको लोड किया जा रहा है आपको डंपर में। अब डंपर में जितना भी डंपर है उसमें से वेस्ट बंगाल का नंबर लगा हुआ है, यानी तो यहाँ पर जो माइनिंग किया जा रहा है क्या वह राजस्व झारखंड को जा रहा है कि बंगाल को जा रहा है, इसके बारे में अभी नहीं पता है। और आप देख सकते हैं कि यह वेस्ट बंगाल का नंबर है और माइनिंग का आप क्षेत्र देख सकते हैं, जैसे लगता है कि धनबाद का कोई कोलेरी क्षेत्र में आए हुए हैं। हमको विश्वास नहीं हो रहा है कि यहाँ पर इतना भयंकर रूप से माइनिंग किया जा रहा है। और जिलेटिन यानी जो बारूद होता है जिससे माइनिंग को तोड़ा जाता है, पहाड़ को तोड़ा जाता है, उस जगह का यह ब्लास्टिंग करके किया जाता है। अब यहाँ के जो माइनिंग वाले करवाने वाले हैं, अगर उनसे मेरी बात होते तो उनसे सवाल जवाब किया जा सकता है। लेकिन आप जिस क्षेत्र में हैं वहाँ जमशेदपुर से पटमदा होते हुए कटिंग और कटिंग का वहाँ पहाड़ क्षेत्र किस नियम कानून से हो रहा है, क्या लीज एरिया है, कितना किलोमीटर इसको करना है, क्या ब्लास्टिंग करना है, ये सब सवाल अभी पूछा जाएगा।